राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आपको इस पूरे घटनाक्रम को फिर से देखने की जरूरत है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बंगले पर चौथी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे गूंज रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसा बयान दे दिया जिसने साफ संकेत दे दिया कि कांग्रेस के भीतर व्यक्तिवाद की राजनीति अब खुलकर निशाने पर है। इतना ही नहीं, मंच पर मौजूद पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया को भी डोटासरा ने ऐसी खरी खरी सुनाई कि पूरे कार्यक्रम का फोकस बीएपी कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग से हटकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर आ गया। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी गर्मी तेज हो गई है। बीएपी के कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में वापसी का कार्यक्रम था, लेकिन चर्चा किसी और बात की ही होने लगी। वजह बनी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बंगले पर आयोजित ज्वाइनिंग और वहां लगे गहलोत चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री के नारे। जब यही कार्यकर्ता बाद में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच संभालते ही साफ संदेश दे दिया कि कांग्रेस में व्यक्ति नहीं, पार्टी सबसे ऊपर है। डोटासरा ने बिना किसी का नाम लिए ऐसा तंज कसा कि जिसे राजनीतिक गलियारों में सीधे अशोक गहलोत पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग के लिए काम करे वो उनको मुबारक हो। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के लिए काम करता है। जब तक कांग्रेस में हूं, कांग्रेस के लिए काम करूंगा, किसी व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए नहीं। ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं था, बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही उस खींचतान पर सीधा प्रहार था जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से होती रही है। डोटासरा यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी पर भी खुलकर बात की। कहा कि पार्टी पहले ही व्यक्तिवाद की राजनीति का नुकसान झेल चुकी है। उनके शब्दों में साफ दर्द भी था और चेतावनी भी। कहा कि एक बार सरकार में आते हैं, एक बार नहीं आते। हम में से किसी न किसी में कमी रही होगी। अब उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ना है। अभी हम सब एक हैं। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वीकार मान रहे हैं। कार्यक्रम का सबसे चर्चित पल तब आया जब पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भाषण देने के लिए खड़े हुए। डोटासरा ने तुरंत उनके हाथ से माइक लेकर साफ शब्दों में कहा, यहाँ मुख्यमंत्री वाले नारे मत लगाना, व्यक्ति की बात मत करना, नहीं तो पहले वाली स्थिति फिर बन जाएगी। यह संदेश सिर्फ वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए था कि अब पार्टी नेतृत्व व्यक्तिगत महिमा मंडन से दूरी बनाना चाहता है। जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस मुख्यालय के बजाय अशोक गहलोत के बंगले पर बीएपी कार्यकर्ताओं को क्यों शामिल किया गया, तो डोटासरा ने बड़ी सफाई से गेंद महेंद्रजीत सिंह मालविया के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग गहलोत ने नहीं, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने करवाई है। अगर उन्हें वहां कार्यक्रम करना ठीक लगा तो ये उनकी सोच है। पार्टी की तरफ से जो भी कांग्रेस में आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन यहाँ कार्यक्रम करना है, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। इस बयान से साफ संकेत मिला कि डोटासरा इस पूरे आयोजन से खुद को अलग दिखाना चाहते हैं। लेकिन सबसे तीखा हमला तब हुआ जब डोटासरा ने मंच पर ही महेंद्रजीत सिंह मालविया के राजनीतिक सफर की पूरी कहानी सुना डाली। कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया भी कांग्रेस छोड़कर गए थे, लेकिन वापस आ गए। कांग्रेस के बिना इनकी भी पार नहीं पड़ी। बीजेपी में जाकर न विधायक बन पाए न सांसद। कांग्रेस के बिना इनका भी कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, डोटासरा ने खुली चुनौती भी दे दी। कहा कि आज ही कह दें कि दोबारा किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत के आ जाएं तो नाम बदल देना मेरा। मैंने पहले भी कहा था कि नहीं जीतेंगे और वही हुआ। यह सुनकर कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी हलचल साफ दिखाई दी। डोटासरा ने यही बात खत्म नहीं की। उन्होंने दावा किया कि महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी भी उनकी वजह से ही संभव हो पाया है। कहा कि मालविया को वापस कांग्रेस में लेने की सिफारिश मैंने ही की थी। अगर मैं सिफारिश नहीं करता तो पता नहीं कब कांग्रेस में लौटते। गलती हुई, उन्होंने गलती स्वीकार की और हमने इन्हें वापस पार्टी में लिया। यानी डोटासरा ने साफ संकेत दे दिया कि पार्टी में वापसी कोई व्यक्तिगत ताकत से नहीं, बल्कि संगठन की इच्छा से हुई है। अपने बयान में डोटासरा ने यह भी कह दिया कि उनके लिए सबसे बड़ा संगठन है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर पार्टी मजबूत करने आता है, चाहे वो पहले कितना ही बड़ा बीजेपी नेता क्यों न रहा हो, वह उनके लिए सम्मान के योग्य है। लेकिन साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी भी दी कि जो कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा उसके साथ वे कभी खड़े नहीं होंगे। डोटासरा का सबसे चर्चित बयान आखिर में आया। कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं गहलोत साहब या पायलट साहब से बड़ा हूं, लेकिन पार्टी में चला रहा हूं। जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर मेरे पास आएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। इस एक लाइन ने राजस्थान कांग्रेस की मौजूदा सियासत को नई बहस दे दी। संदेश साफ था कि संगठन की कमान प्रदेशाध्यक्ष के हाथ में है और अब फैसले भी संगठन की प्राथमिकताओं के हिसाब से होंगे, किसी एक नेता की व्यक्तिगत राजनीति के आधार पर नहीं। बीएपी कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में एंट्री से ज्यादा चर्चा डोटासरा के बयानों की हो रही है। उन्होंने एक साथ 3 बड़े संदेश दिए। पहला, कांग्रेस में व्यक्ति से ऊपर संगठन है।
दूसरा, व्यक्तिवाद ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और तीसरा, पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस की ताकत के बिना राजनीतिक जमीन बचाना आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या डोटासरा के ये बयान कांग्रेस के भीतर एक नई एकजुटता की शुरुआत है या फिर राजस्थान कांग्रेस में एक नई सियासी बहस का आगाज है? इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीति जरूर देगी।